अंतोन, कब तक मुकम्मल होगा मेरा मुजस्समा? अभी बहुत काम है पाशा। पहले ये खुश्क होगा, फिर शक्ल इख्तियार करेगा, उसके बाद इसे संवारना है। समझ गया। अगर मुझे पसंद ना आया तो तुम्हारा सर कटवा दूंगा, ये याद रखना। क्या हो रहा है पागली? आका आ गए हैं। या अल्लाह रहम हो, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा गुलफाम। आका, अंतोन मार्का वियाना से लाए जाने वाले कैदियों में से एक है। मुजस्समों की मरम्मत के लिए बुलवाया है। इसकी महारत देखते हुए मैंने इससे फायदा लेना चाहा। अगर ये इतना ही काबिल और नाबर संगतराश है तो मुझे क्यों ना खबर हो सकी इसकी? मैंने जानबूझकर नहीं बताया। मैं आपको पसंद आने वाला एक तोहफा पेश करना चाहता था, लेकिन आपकी आमद से ख्वाब अधूरा रह गया। क्या है वो? अंतोन आपकी तस्वीर देखकर आपको मुजस्समा बना रहा है आका। आका, अगर ये मुनासिब नहीं है तो मुनासिब ही होगा, बनाने दो। मैं खजीना से मिलना चाहूंगा। वापस आ गई हो तो नखरे में ना आ जाना अफसू खातून। मैंने बुलाया है तुम्हें क्योंकि मैं शहजादे को अफसुर्दा नहीं कर सकती थी। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे मलिका। मुझ पे एतमाद किया। अनजाने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दें। मैं आपके और शहजादे की गुलाम हूँ। आप दोनों की खिदमत करना मेरे लिए एजाज है। मुस्तफा मेरे लिए बहुत कीमती है, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि खानदान के लिए भी अहम है। अपनी हद में रहना, ज्यादा करीब ना होना। अगर उसे तुमसे उनसियत है तो उसका फायदा उठाने की कोशिश ना करना। जरा सी गलती की तो मार डालूंगी। मलिका, आप फिक्र ना करें। आपके और शहजादे के लिए मेरी जान भी कुर्बान है। देखेंगे अफसू खातून, अब तुम जा सकती हो। अफसू खातून, ऐसा क्या किया जो शहजादे के दिल में उतर गई हो तुम? क्या हुआ? शहजादे ने तुम्हें देखना भी गवारा नहीं किया, वापस भेज दिया, इसलिए मुझ पे बरहम हो। जरा से दिन रह गए हैं तुम्हारी जुबान कटने में। अपनी कामत से बड़ी बातें ना करो फातिमा खातून। तुम्हारे सामने शहजादे की मंजूर नजर है। तुम्हारी हैसियत पर बिल्कुल एतमाद नहीं मुझे। भूल गई तुम? मैं मलिका के खिलाफ खड़ी हो गई थी उस वक्त। तुम भी वहीं थी। तुमने हुरम सुल्तान की हिफाजत की थी। फिर ऐसा क्या हुआ जो निकाल दी गई वहां से? मैं ये जानना चाहती हूँ।
ये सब सोचने के बजाय तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए। हर कोई तुम्हारी बातें कर रहा है। हुर्रम सुल्तान के खिलाफ बोल रही हो तुम। ख्याल रखना तुम पर कोई मुसीबत ना आन पड़े। मलिका, माफी चाहती हूँ, मुझे अंदाजा नहीं था। फातिमा खातून, मेरे साथ जो किया वो याद है तुम्हें? मुझे याद है वो सब। फातिमा, फातिमा, फिदान खातून, छोड़ दे हमें। ये हिम्मत कैसे की खातून? मलिका को जलाने की हिम्मत तुम लोगों में कहाँ से आई? अल्लाह पाक की कसम, मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे जो कहा गया मैंने किया। छोड़ दे हमें। हुर्रम सुल्तान अपने साथ की गई ज्यादती माफ नहीं करती। यकीनन इसकी सजा मिलेगी तुम दोनों को। मत करे, रहम करे, छोड़ दे हमें। चलो। छोड़ दे मुझे। छोड़ दे। पाशा, शहजादे, मुझे याद किया आपने। क्या मसला है कोई? मैंने सुना है आप बेगे खातून से शादी नहीं करना चाहते आप। मैं भी इस बारे में आपसे बात करना चाहता था पाशा। मेरी मदद करें, इसे रुकवा दें, निकालें मुझे इस सूरत हाल से। आखिर क्यों नहीं चाहते मुस्तफा? कहीं उस खातून की वजह से तो नहीं? कौन सी खातून? जिसके साथ आप हर शब गुजारते हैं, वो खातून। पाए तख्त में, समंदरों पर, 7 गुजारों पर और 3 बर्रे आजमों में मेरे मुजस्समों के आगे गुलाम सजदा रेज होंगे। मैं खजीना से मिलना चाहूंगा। कोई है? मेरे आका। इब्राहिम से कहो मेरे पास आए। आप दोनों जा सकते हैं।
मेरे आका, नागहानी में कोई खता तो नहीं होगी मुझसे? मैं अपनी लाइल्मी के लिए बेकसूर हूं। शायद मेरी नजरों से कुछ ओझल है। अगर मुझसे पोशीदा कोई चीज है तो मुझे बताओ। सब्र और तहम्मुल से सुनूंगा, इसका यकीन होना चाहिए तुम्हें। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया। अगर ऐसा है तो तुम्हारी आंखों में खौफ क्यों है पारगली? तुम्हें क्या चीज परेशान कर रही है? तुम्हारी लालच या तुम्हारा गुरूर या फिर गुस्सा? ये मुजस्मा बनवाने की क्या वजह है आखिर? दया खातून, कसम खाती हूं मेरा कोई कसूर नहीं है। नसू अफंदी ने शादी की रात ही तलाक दे दी थी। जब मैं दुनिया से बेखबर उनका इंतजार कर रही थी, उन्होंने फौरन तलाक दे दी। बहुत दुखी हुई मैं, अपने नसीब पर रोई। उनसे वजह पूछी तलाक की मैंने, मगर वो बगैर कुछ कहे चले गए वहां से। उसके बाद इब्राहिम बादशाह आ गए, कहा कि तुम मेरी औरत हो बस। कैसे इजाजत दी उन्हें? मैं कहती क्या बादशाह को, आप ही बताएं, कैसे इनकार करती? आखिर मैं भी उन्हें चाहती हूँ। क्या बकवास है ये? क्या कह रही हो तुम? इसका अंजाम जानती हो? क्या हो रहा है यहाँ? क्या बातें हो रही हैं दाया? कोई खास बात नहीं मलिका, बस हरम के मामलात पर गुफ्तगू शनीद हो रही थी। बहुत खास गुफ्तगू है मुझे लगता है। आपके चेहरे पर घबराहट हरम की वजह से नहीं है। क्या है मसला? फौरन तफसीली बताएं। निगार, बताओ ना, क्यों रोती रही तुम? मलिका, मैं तलाक पर बात कर रहे थे हम। ये एक सदमे से दो चार है बेचारी। मैंने इसे जरा डांट दिया, इसीलिए रो रही थी ये। तुम्हारी इस हरकत का अंजाम बुरा हो सकता है, ये कहा तुमने। पूरी बात बताओ मुझे। इसने अपनी जान लेने की कोशिश की। हाँ? बताओ, ये सच है? सच है मलिका। हराम है खुदकुशी। हिम्मत से मुकाबला करो। तुम एक खूबसूरत समझदार खातून हो। यकीनन तुम्हें कोई और अच्छा मिल जाएगा। दुखी क्यों हो रही हो? मलिका, किस लिए आई थी आप? आई बेगे कहाँ है? मिले बगैर चली गई क्या वो मुझसे? मुलाकात नहीं हुई मलिका, देखती हूँ अभी। रहने दो,
खुद देख लूंगी मैं। एक मामूली सी गलती किस कदर भयानक हो सकती है देख लिया तुमने। तुम आज के बाद दोबारा इब्राहिम पाशा से मिली हो ये बात कतई न सुनूं मैं, समझ गई ना तुम? अब तुम अपने घर नहीं जाओगी, यहीं पर रहोगी इसी महल के अंदर। रहम करें धाया खातून। बिल्कुल खामोश होकर बैठ जाओ। आई बी के खातून और मुस्तफा दोनों ने शादी के लिए रजामंदी का इजहार किया है आका। आला, अगर आप इजाजत दें तो मैं रस्म निस्बत की तैयारियां शुरू करवा दूं। इजाजत है, तैयारियां जल्द शुरू करवाई जाएं। मालकोचू। मेरे आका, शहजादे मुस्तफा के साथ आए बेगे खातून की निस्बत तय करने का फैसला हो गया है। 4 सू ऐलान करा दो, तैयारियां जल्द शुरू की जाएं, सब जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। आईबी के खातून किरम रवाना नहीं हो रही है क्या आका? इरादा तर्क कर दिया है, क्योंकि उसके बाबा गिराई खान यहां तशरीफ ला रहे हैं। मेरे आका, आप भी जानते हैं कि मुस्तफा इब्राहिम पाशा को कितना चाहता है। अगर आप चाहें तो उन्हें तैयारी करने का हुक्म दीजिए। मुस्तफा का मिजाज सबसे बेहतर वही जानते हैं। मेरे आका, ये मोहर इब्राहिम पाशा की है ना? क्या आप दोनों के दरमियान कुछ हुआ है? पाशा को मासूम कर दिया है क्या? तुम ख्वाबगाह में जाओ गुरम। अनकरीब मुस्तफा की निस्बत तय कर दी जाएगी, तैयारियों में हाथ बढ़ाओ। क्या वाकई इब्राहिम? तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, अब तुम्हें फन हर्ब सीखने जाना है। तैयार हो ना तुम? ये फन सीखने के लिए मैं बेचैनी से इंतजार कर रहा हूँ आका। आका, इब्राहिम कहाँ है? क्या हुआ है उसके साथ? उसकी जान ले ली आपने? खजीना, यहाँ बैठो, सुकून से बात करो। मैं बेसुकून हूँ। इब्राहिम के साथ क्या हुआ है जानना चाहती हूँ। इब्राहिम ठीक है। नहीं, यकीन नहीं है मुझे। उसकी जान ले ली। मुजस्मा लाया गया जिसका सर कटा हुआ था। क्या हुआ इसका मतलब? आप आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझसे वादा किया था आपने कि उसकी हिफाजत करेंगे आप, मगर आपने ही जान ले ली उसकी। आप मेरे साथ ये जुल्म कैसे कर सकते हैं? मैं किस तरह से सह पाऊंगी इस दुख को? फुफू जान, मुस्तफा ले जाओ रे। आइए आका, आइए।
आका। खुरम भी तैयारियों में हाथ बटाना चाहती है। हरगिज नहीं। आप फिक्र न करें वालिदा। वालिदा वो गुलफाम, क्या हो गया? कैसे आना हुआ? खजीना सुल्तान ने। क्या हुआ मेरी दुख्तर को? उसे मार दिया। इब्राहिम के बगैर मैं कैसे रहूंगी अब? गलतफहमी होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? उसका सर काट दिया उन्होंने और वो भेजा गया मुझे। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? इब्राहिम के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? रहम कर खुदाया। आई बीगी खातून कैसे मान गई, मुझे समझ में नहीं आया। बाली साहब की वजह से अचानक ही कुछ हो गया, उनका इरादा बदल गया। इसकी पूछताछ करनी चाहिए तुम्हें। हुआ क्या है? पूछगछ से आखिर क्या फायदा होगा मलिका? सब कुछ तो हो गया, निस्बत का ऐलान हो चुका है। खजीना की भी निस्बत तय हुई थी लेकिन खत्म कर दी गई। कुछ भी करके किसी भी तरह तुम रुकवाओ इसे। सुंबल, क्या हुआ शहजादी को? कयामत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुछ बताओ भैया। आका ने इब्राहिम पाशा का सर कटवा दिया है। निगार का अल्फा, हाय मेरे अल्लाह। ले जाओ इसे कमरे में। कल पाशा कुछ बताए बगैर महल छोड़कर चले गए। आज सुबह पाशा के बनवाए हुए मुजस्समे का कटा हुआ सर आया तो खजीना सुल्तान बर्दाश्त न कर पाई। बहुत कोशिश की लेकिन तसल्ली न हो सकी। वो समझे कि पाशा की गर्दन उड़ा दी गई। कैसा मुजस्मा या मेरे अल्लाह, ये क्या कह रही हो तुम गुलफाम? आप भी जानती हैं, छुपा रही है मुझसे। कैसे इजाजत दी आपने? ये सब रुकवाया क्यों नहीं? खजीना, थोड़ी तसल्ली रखो। ऐसे बेसबब खुद को अजियत ना दो मेरी बच्ची। वालिदा, क्या हो गया? जो कुछ भी हुआ है मैं मालूम करके आती हूँ। ये कदम क्यों उठाया आका? मैंने मुनासिब समझा मुस्तफा। इब्राहिम पाशा की बेशुमार खिदमत है, मेरा उनसे गहरा ताल्लुक है। उनकी कमी कयामत से कम नहीं, खासकर पप्पूजान के लिए। आका, वालिदा सुल्तान तशरीफ लाई हैं। आने दो।
मुस्तफा, मुझे पिसर के साथ तन्हा छोड़ दो। खजीना मेरे कमरे में बैन कर रही है, कहती है कि उसके शौहर का सर काट दिया गया है। क्या ये सच है पिसर? क्या वाकई उसके साथ यही हुआ? वालिदा, जो कुछ हुआ मुझे बताओ, जानना चाहती हूँ ताकि वैसे इकदाम किए जाएं। इब्राहिम को क्या हुआ है? क्या उसे सजा दी है? मुझे उसका मुखालिफ बनने की जरूरत नहीं है वालिदा। इब्राहिम खुद अपना दुश्मन है। जिंदा है क्या वो?